Hi friends, welcome to Linux Work. My name is Chandan and friends, in this video I'm going to talk about Azure Load Balancer. Okay, so friends हम लोग स्टार्ट करते हैं Azure Load Balancer के बारे में. So Load Balancer क्या होता है? First of all, these things we need to understand exactly Load Balancer क्या होता है. तो Load Balancer को समझने के लिए मैंने एक सिंपल डायग्राम का एग्जांपल लिया है. सो लोड बैलेंसर क्या करता है फ्रेंड्स, जो भी एंड क्लाइंट से, सपोज अगर हमारा एंड क्लाइंट्स मीन्स एनी यूज़र, जैसे कोई वेब ऐप है या फिर सपोज करो कोई साइट है, तो हम लोग साइट को यूज कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके पीछे मैं एंड क्लाइंट हुआ, राइट. अगर मैं साइट को यूज कर रहा तो मैं एंड क्लाइंट हुआ उस पर्टिकुलर साइट के लिए. तो अगर कोई रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर के ऊपर आता है, तो लोड बैलेंसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैकएंड में जो भी VM है और वेब सर्वर्स रनिंग है, ओके, जो ट्रैफिक मेन आ रहा है एंड क्लाइंट से उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का. सो जो भी ट्रैफिक आ रहा है एंड क्लाइंट से उसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोड बैलेंसर का. अब ये डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करता है, इसके लिए लोड बैलेंसर के अंदर सम एल्गोरिथम है, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, बट हाँ इसके अंदर एल्गोरिथम रहता है जिसके थ्रू ये एनालाइज करता है कि कौन सा VM हेल्दी है, उसके अनुसार ये ट्रैफिक को राउट करता है और सेंड करता है. ओके, सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लोड बैलेंसर. ओके, मेन काम यही है लोड बैलेंसर का. इसके अलावा और भी चीज़ें करता है लोड बैलेंसर, जैसे अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे, सॉरी गाइस, एक पॉइंट होता है ये फोर्ट फॉरवर्डिंग. ये भी लोड बैलेंसर का एक फीचर है जिसके थ्रू हम लोग, सपोज कर लो मैं दिखाने जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली कैसे हम लोग लोड बैलेंस पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं. ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इसके बाद हेल्थ प्रोब क्या होता है वो भी हम देखेंगे जब लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे. एग्जैक्टली हेल्थ प्रोब क्या करता है कि हेल्थ प्रोब चेक करता है कनेक्शन, ओके, कि मतलब हार्ट बीट चेक करता है बिटवीन लोड बैलेंसर टू पर्टिकुलर बैक एंड VMs, ओके, कि कनेक्शन है या नहीं. अगर कनेक्शन नहीं रहेगा तो उस पर्टिकुलर VM को बोल देगा डेड और देयर इज नो कनेक्शन, सो ट्रैफिक वहाँ पे ये सेंड करना बंद कर देगा. ठीक है, तो ये होता है हेल्थ प्रोब का मेन एक्चुअल मीनिंग. फिर बैकएंड पुल क्या होता है? बैकएंड पुल कुछ नहीं है गाइस. बैकएंड पुल मतलब ग्रुप ऑफ VM और ग्रुप ऑफ VM स्किल सेट जो भी है उसे हम एक ग्रुप में ऐड कर देते हैं. सपोज कर लो 5 वेब सर्वर है, तो उसे एक पर्टिकुलर नेम देके, बैकएंड पुल का नेम देके उसे एक पर्टिकुलर एक ग्रुप में, मतलब उसे ग्रुपिंग कर दिए हैं 5 VM को. डेट्स ऑल. सो इसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे ये कि वेब एप्लीकेशन रनिंग है या नहीं. तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में. मैं आप लोग को अभी 1 by 1 एक्सप्लेन करता हूँ विथ प्रैक्टिकल. ओके, सो चलते हैं एज्योर पोर्टल पे. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं. अच्छा, लोड बैलेंसर क्रिएट करना इट्स वेरी इजी. जस्ट कैसे करेंगे क्रिएट, इसके लिए जस्ट आप सर्च करो लोड बैलेंसर इन ग्लोबल सर्च. ओके, लोड बैलेंसर्स. ओके, जस्ट क्लिक ऑन दैट. इसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है. गाइज ये वीडियो थोड़ा लंबा मतलब बड़ा हो सकता है, मीन्स लॉन्ग हो सकता है. अरे यार, लंबा फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, सो प्लीज़ वॉच टिल एंड. ओके, and also at the end I will tell exactly how this communication is going on. Okay, so please watch till end. Okay, and
Friends, if you are coming first time, please like, share and subscribe this channel. Okay, and let's start the actual task what we are going to do here. Okay, so first of all, choose the particular resource group. Okay, then give the name LB demo. Okay, particular region. Here I'm going to create the public load balancer. Okay, so just type, I'm selecting the public here, SKU. Okay, so guys, here is two things, basic and a standard. Okay, so a standard have some more feature, so I will create a separate video for that exactly. So it's a saying Azure is recommending a standard for the production. Okay, but the guys एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि अगर आपका बैकएंड पूल नंबर ऑफ काउंट अगर 1000 अबाउट जा रहा है तो आप स्टैंडर्ड का यूज करो, क्योंकि स्टैंडर्ड में कोस्टिंग भी है इन्वॉल्व, कुछ फीचर है बट कोस्टिंग है, हाई कोस्ट है। ओके, जो भी हम रूल ऐड करेंगे उसका कोस्टिंग होगा, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली स्टैंडर्ड में क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या कंडीशंस है। बेसिक्स में लिमिटेशन है गाइज, अगर आप जैसे स्टैंडर्ड में यहाँ पे देख सकते हो कि ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है टायर चेंज करने का, ग्लोबल बनाना है या रीजनल। ठीक है, इसका ग्लोबल मीन्स अक्रॉस रीजन। ठीक है, इसका कुछ हाई अवेलेबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट है। सो मैं जब स्टैंडर्ड वर्सेस बेसिक के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोग को ये चीज़ें बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं बेसिक सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो जब बेसिक हम सेलेक्ट करते हैं तो ओनली रीजनल ऑप्शंस हमें देता है। बेसिक्स में लिमिटेशन है गाइज, अगर आपका वीएम का बैक मीन्स लोड बैलेंसर का बैकएंड 300 काउंट तक है, मतलब 300 वीएम तक हम लोग बैकएंड में अटैच कर सकते हैं, तो नॉर्मल यूज़ के लिए बेसिक्स इज इनफ। ओके, इसके बाद आप क्लिक करो नेक्स्ट पे, यहाँ पे हम लोग आईपी कॉन्फ़िग करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम फ्रंट एंड आईपी दे रहे हैं, इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर को एक पब्लिक आईपी असाइन करेंगे। सो आप नेम दे दो LB डेमो -PIP। ओके, यहाँ पे आप क्रिएट कर लो एक लोड बैलेंसर आईपी PIP LB, यहाँ पे स्टैटिक। ओके, अब आपके अनुसार जैसा आप चाहो। ओके, एंड क्लिक ऐड। नाउ जस्ट गो टू नेक्स्ट बैकएंड पुल। currently we don't have backend pool, right? So next जस्ट आप इस लोड बैलेंसर को क्रिएट करो। कैसे बैकएंड पूल इनबाउंड रूल हम लोग ऐड करते हैं ये सारा बाद में देखते हैं। ओके, सो नाउ जस्ट क्रिएट द लोड बैलेंसर। तो हमारा लोड बैलेंसर क्रिएट हो रहा है। ओके, तो जैसे ही लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाएगा इसके बाद हम लोग, मैं डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ, और जो इसके बैकएंड पूल के लिए वीएम जो हमें ज़रूरत पड़ेगा उसे हम क्रिएट करते हैं। ओके, तो एक चीज़ और गाइस कि अगर हम बेसिक, जैसे कि मैंने बेसिक लोड बैलेंसर क्रिएट किया है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब हम वीएम क्रिएट कर रहे होते हैं उस समय अवेलेबिलिटी सेट मस्ट है। अगर दो वीएम हमें अटैच करने जा रहे हैं लोड बैलेंसर के बैकएंड पुल में, अगर सिंगल वीएम है तो इट्स ओके, सिंगल वीएम ऐसे भी अटैच हो जाता है बेसिक में। बट अगर 2 वीएम 3 वीएम अगर आप अटैच करना चाहते हो बैकएंड पुल में तो नहीं होगा उस कंडीशन में, अगर आप अवेलेबिलिटी सेट के अंदर अगर वीएम नहीं क्रिएट करोगे। ओके, सो यहाँ पे अवेलेबिलिटी सेट मस्ट है अगर 2 और 2 से अधिक अगर वीएम हम बैकएंड पुल में अटैच करने जा रहे हैं, इन कंडीशन जब बेसिक हम यूज कर रहे हैं। ओके, स्टैंडर्ड के लिए
और फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ पे। वी विल शो यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, कैसे स्टैंडर्ड और बेसिक में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आप वर्चुअल मशीन का नेम दे दो VM, यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ VM1। ओके, STS, हाँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे है गाइस अवेलेबिलिटी सेट। सो दोनों VM, जो भी दो VM मैं यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो दोनों VM एक पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी सेट के अंदर ही रहेगा, तभी हमें वहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। कहाँ पे, मैं आपको बताऊँगा। ओके, AVS LV, ठीक है। यहाँ पे आप पासवर्ड बेस सिलेक्ट कर सकते हो, पासवर्ड बेस लिनक्स एडमिन। So okay friends, now go to the networking part. Okay, click next. Here if you want, you can create this part, networking part. Okay, so VNet LV, VNet LV demo, and you can give the name of this default one also, SN LV demo. Okay, now just 22 port is allowed, basic NIC. Okay, just go next. I put by default all the things, nothing we are going to put here, and that's all. Okay, it's validated. Now just click on create. Okay, एक VM और क्रिएट करना है हमें गाइस, क्योंकि मैं दो VM अटैच करने जा रहा हूँ बैकएंड पूल में, ठीक है, ताकि आप लोग को दिखा सकूँ कि एग्जैक्टली कैसे वो ट्रैफिक कम्युनिकेशन होता है। सो डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस। ओके, चलते हैं और दूसरा VM क्रिएट करते हैं। ये फास्ट फॉरवर्ड करेंगे गाइस, क्योंकि ये टाइम लेता है, तो सिमिलर प्रोसेस है। VM2 just select that particular availability set, same availability set. Okay, and friends, I will fast forward this part. Okay, so friends, as we can see, both VM up and running, as we can see, right? So see, two things is here. Some VM it's going to be assigned public IP, right? So here we can see public IP assigned. Okay, and second VM also have the public IP address. Okay,
not a problem. What we are going to do, we are going to log in this VM, and we are going to install some wave server, okay, for the purpose to show you exactly how it's communicating. So for demo purpose, just I am installing wave server in this 2 server, okay. Also, okay, I'm just searching putty, and then I'm going to attach this part to. I'm installing Nginx, okay, Nginx web server. Until that, let's log into second VM also. Accept username, password, okay. So installation is going on. Till that time, let's open the port on NSG, okay, that particular wave server port. So for VM, let's add for the first VM, and then we will go for the second. Okay, HTTP, and just cut it and add it. Go to second VM. Add same port here also. Click on add. ठीक है, अब हमें वेब सर्वर में जाना है, ठीक है, ये अप एंड रनिंग होगा, हमें एडिट करना है डिफ़ॉल्ट पेज. सॉरी, आई एम नॉट गोइंग विद द कॉन्फ़िगरेशन, आई एम गोइंग विद द डॉक्यूमेंट रूट. इसे हम एडिट करेंगे. ये VM1 है, तो हम इसे VM1 के नेम से, sorry guys, it's read only, so we have to quit. I know, guys, I know this video is going little bit longer. VM1, just save it, but I'm giving the detail, okay. So please stay here. Just add it below part, okay, with the welcome to VM2, okay.
save it and quit it. Now copy VM1 public IP and VM2 public IP. Okay, so as we can see, it's VM1. Just go to VM2. Just copy and paste in browser. You will see welcome to VM2. So this 2 VM is there. Now let's come to the load balancer things. Okay, just click on load balancer. अब मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ कि exactly how we can add the backend pool. This is load balancer. Just click on backend pools. Click on add. Give the name of LB, anything according to your need. Okay, LB backend -pool. ओके, सेलेक्ट पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क जिसमें आपका VM क्रिएट हुआ है. इसके बाद यहाँ पे यहाँ 2 ऑप्शन है, वर्चुअल मशीन्स एंड वर्चुअल मशीन स्किल सेट. ओके, हम लोग वर्चुअल मशीन के साथ जा रहे हैं. नाउ यू हैव टू ऐड दिस. यहाँ select both. So guys, here is the point. Okay, if you have created the basic load balancer and suppose this VM is in आपका एक अवेलेबिलिटी सेट के अंदर अगर नहीं है, ठीक है, नॉर्मल VM है, तो आप जब एक को सिलेक्ट करोगे तो दूसरा बोलेगा इट्स नॉट इन दिस रिसोर्स. ओके, सो यहाँ पे इट्स इम्पॉर्टेंट, यू कैन ओनली अटैच वर्चुअल मशीन दैट आर इन द सेम लोकेशन एंड सेम वर्चुअल नेटवर्क एज द लोड बैलेंसर. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे हैव रिटन दैट वर्चुअल मशीन मस्ट हैव बेसिक SKU public IP or no public IP. All virtual machine must be same availability. So availability set. यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि अगर एक VM नहीं है, 2 VM है, तो वो सेम अवेलेबिलिटी सेट में होना चाहिए. जहाँ तक की बात है पब्लिक IP की बात, तो ये अगर जो बेसिक पब्लिक IP है ना, वही रहना चाहिए. एक नहीं कि एक बेसिक बना दो क्या स्टैंडर्ड बना दो, उस कंडीशन में यहाँ पे वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, या फिर नहीं होना चाहिए पब्लिक IP. डेट्स ऑल. कोई पब्लिक IP नहीं दो. क्योंकि पब्लिक IP का भी टाइप होता है, एक होता है बेसिक, एक स्टैंडर्ड. तो वो यहाँ पे बता रहे कि आप दोनों VM को बेसिक SKU में ही रखो, चाहे तो नहीं रखो पब्लिक IP. ओके, यहाँ पे हमने पब्लिक IP दे दिया, बट ओके, व्हेन वी आर गोइंग टू असाइन लोड बैलेंसर IP, इट्स गोइंग टू रिमूव दैट बैक इनसाइड द बैक एंड. सो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर पा रहे हैं, बट अगर यही अगर सेम अवेलेबिलिटी सेट में नहीं रहता तो नहीं हम लोग सिलेक्ट करते. एक को सिलेक्ट करते, दूसरा बोलता कि नहीं इसमें नहीं है, सम अदर रिसोर्स. सो आप क्लिक करते हैं ऐड ऑन. सो दैट्स ऑल. जस्ट क्लिक ऐड. As we can see, this VM now added in the backend pool. Okay, अब हमें क्या करना है guys? अब हमें हेल्थ प्रोब क्रिएट करना है. आप क्लिक करो हेल्थ प्रोब पे. इसके बाद ऐड, यहाँ पे हेल्थ प्रोब का नेम दो हेल्थ पोर्ट 80. ओके, इसके बाद आप सिलेक्ट करो HTTP. ओके, 80 स्लैश whatever the path is, application path you can give. और यहाँ से इंटरवल कितने सेकेंड के इंटरवल है दोनों के बीच चेक, मतलब फर्स्ट हार्ट बीट सेंट, सेकेंड हार्ट बीट हाउ मेनी टाइम्स, कितना गैप देना चाहते हो वो चीज़ है, तो 5 सेकेंड. इसके बाद है अनहेल्दी थ्रेशोल्ड, मतलब अगर 2 लगातार फेलियर आया तो उस VM को बता देगा कि अनहेल्दी है. ओके, you can increase also or decrease. Minimum it's going to be 2 and minimum it's going to be 5.
ओके आप अगर 5 से अगर कम दोगे तो ये बोलेगा नो, between 5, okay, must be 5. So that is the part actually, so I'm just giving minimum and just add it. So health probe कहाँ पे काम आएगा वो अब हम लोग जब रूल्स ऐड करने जाएंगे ना तो वहाँ पे हेल्थ प्रोब का यूज आएगा। तो डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस में है, कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग लोड बैलेंसर रूल ऐड करेंगे for 48. Okay guys, so this one is done. Now click on load balancing rules. Okay, click on add. Now give the rules name. Okay, LB port 80 tool. Okay, now select IPv4 and now here you have to choose particular load balancer public IP. Okay, give the port number 80, backend port 80. Okay, backend full which we have created. यहाँ पे हेल्थ प्रोब का सिलेक्ट कर लो जो हमने हेल्थ प्रोब में क्रिएट किया था। यहाँ पे एक ऑप्शन है सेशन परसिस्टेंट। अगर जैसे सेशन परसिस्टेंट को अगर इनेबल करेंगे तो क्लाइंट आईपी एंड प्रोटोकॉल। सो बेसिकली क्या होता है सेशन persistent guys, whenever we are going to access some site. Okay, so बैकएंड में किस पर्टिकुलर वीएम पे ये ट्रैफिक गया है, सपोज करो मैं हूँ, ओके मैंने कोई साइट एक्सेस किया, ये यहाँ से रिडायरेक्ट किया और इस पर्टिकुलर वीएम पे हमें एक्सेस दिया है फर्स्ट टाइम पे। तो सपोज करो अगर नेक्स्ट टाइम भी जाऊँगा तो मुझे इसी वीएम पे अगर ट्रैफिक चाहिए तो हमें वो चीज़ों को इनेबल करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जा रहे हैं। यू कैन स्टैटिक साइट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कुछ एप्लीकेशन वगैरह है जो उसमें परसिस्टेंट पुल का नीड होता है कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ आया था, कुछ फॉर्म फिल कर रहा था तो इसी वीएम पे आए, वो डिफरेंट केस है। बट ओके हम लोग यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ रहे हैं। ओके, इसके बाद फ्लोटिंग आईपी है। दिस इज अगेन टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वी विल डिस्कस दिस थिंग्स इन सम अदर वीडियो। ओके, इसके बाद आइडियल टाइम है। ओके, आई एम पुटिंग इट 4 ओनली एंड क्लिक ऑन ऐड। सो डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड गाइज। ओके, नाउ we have to check that traffic is coming. We can copy the public IP of this load balancer. Okay, and let's see that traffic is working or not. Okay, so as we can see VM2, it's calling to VM2. Same thing we can copy and after some IP and open some other browser. Okay, open incognito mode, copy and paste. So as we can see it's hitting the VM1. एक चीज और guys, one more things I need to show, but I think that is not required here because the actual load balancer things I have completed. Okay, in next video I will forward that part on. Okay, so exactly what are the things actually pending guys in this video. It's going very long, so that's why I'm stopping this video. Okay, and in next video I will show exactly how we can do the port forwarding. Okay, so through the load balancer, this is the things actually I'm going to show you in next video, क्योंकि ये वीडियो बहुत मतलब ज़्यादा टाइम का हो रहा है गाइज, और इतना लॉन्ग टाइम वीडियो मतलब मुश्किल हो जाता है किसी को वॉच करने के लिए। तो मैं ये चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं, एग्जैक्टली पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या है और क्या इसका बेनिफिट होगा हमें। ओके, अगर हम लोग इस चीज़ को यूज करते हैं तो
एजियोर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें क्या प्रोवाइड करता है ये चीज़। ओके, सो वी विल सी इट इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड एक चीज़ और गाइज, अगर आप पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं करोगे तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगा कि अगर सपोज कर लो इस VM को हमें एक्सेस करना है VM1 एंड VM2 को, तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि ये लोड बैलेंसर का IP यहाँ पे असाइन हो चुका है। ओनली द वे यू कैन एक्सेस दिस VM ऑन द प्राइवेट IP। ओके, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट हिट नहीं करेगा। तो इसके लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग बहुत नेसेसरी है कि अगर आप ये दोनों VM को एक्सेस करना चाहते हो टर्मिनल पे। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा कि एग्जैक्टली कैसे करते हैं। And thank you for watching guys, and wait for second video and I will show the netting part. Okay, and please like, share and subscribe guys, and that's all. Thank you for watching.